घर में मिली थी AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट। अनंत सिंह की नहीं तो फिर किसकी थी? बता दें, आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह AK-47 केस में बाइज्जत बरी हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो हथियार उनके घर में मिले थे वो किसके थे। सवाल यह भी है कि कहीं ये हथियार खुद पुलिस ने ही तो नहीं प्लांट कर दिए। इसका कारण है कि अनंत सिंह ने इस संबंध में दावा किया था। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर खबरों की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को देखने और सुनने के बाद यह साफ कर दिया कि यह हथियार अनंत सिंह के नहीं थे। वहीं बिहार पुलिस जो अब तक दावे साफ कह रही थी कि यह हथियार अनंत सिंह के घर के अंदर से बरामद हुआ, कोर्ट में उसे जवाब देते नहीं बना। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां अनंत सिंह को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा हो गया। इससे बड़ा सवाल और पैदा हो गया कि जिस AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट को पुलिस ने अनंत सिंह के घर से बरामद करने का दावा किया था, वह आखिर किसके थे। इसी मामले में अनंत सिंह को पहले ही जिला अदालत से 10 साल की कठोर कारावास की सजा मिल चुकी थी, लेकिन अनंत सिंह ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां से अब बाइज्जत बरी कर दिए गए। यह मामला गर्म होने के बाद अनंत सिंह ने साल 2016 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसी समय से वह जेल में थे। चूंकि अब उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं, इसलिए उम्मीद है कि गुरुवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली कोर्ट में सरेंडर के बाद अनंत सिंह का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पटना से खुद IPS लिपि सिंह दिल्ली पहुंचे थे। IPS लिपि सिंह ने ही अनंत सिंह के नंदवा स्थित घर में छापेमारी की थी और दावा किया था कि उनके बेडरूम से AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा कई हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। पटना हाई कोर्ट में जब अनंत सिंह ने लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया तो यहाँ भी लिपि सिंह अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे। हालांकि वह और उनकी टीम कोर्ट में एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि हथियार अनंत सिंह के ही थे। तथ्यों को देखने के बाद खुद हाई कोर्ट ने भी पुलिस पर सवाल उठाया था, पूछा था कि हथियार किसके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद यही सवाल अब हर आम आदमी के दिमाग में उठ रहा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह हथियार किसके थे। इसी के साथ सवाल यह भी है कि अनंत सिंह के घर में यह हथियार कैसे पहुंचे। सवाल यह भी है कि हथियार कहीं खुद पुलिस ने तो उनके घर में नहीं रखवा दिया। यह सभी सवाल इसलिए भी लाजमी है कि अनंत सिंह सरेंडर से पहले IPS लिपि सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सरेंडर के बाद कोर्ट के अंदर और बाहर भी कह चुके थे कि IPS लिपि सिंह उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें, IPS लिपि सिंह ने जब अनंत सिंह के घर में दबिश देकर ये हथियार बरामद किए, उस समय बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी। उस समय अनंत सिंह RJD के विधायक थे और नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर भी थे, इसलिए वह राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए थे। हालांकि उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विधायक बनी और RJD छोड़कर JDU में शामिल हो गई। चूंकि इस समय भी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इसलिए उन्हें इसका लाभ मिला है। यह विधायक अनंत कुमार सिंह जी का जो AK-47 वाला मामला था, जो गांव से कहा गया था कि AK-47 बरामद हुआ, यहाँ से कन्विक्शन हुआ था सिविल कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से आज रिहाई हुई है। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की यहाँ से 25/8 से वो कस्टडी में थे इस केस में। एक दूसरा मामला था सचिवालय में, जो कहा जाता था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था, तो उस केस में भी रिहाई हुई है। दोनों केस में अपील हुई है माननीय उच्च न्यायालय।